जय। युगल मुनि श्री शिवानंद जी, श्री प्रश्नानंद जी गुरुदेव की जय। जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम। तो चलिए आज हम सभी बात करेंगे अक्षय तृतीया की। जी हाँ, अक्षय तृतीया एक बहुत ही महान पर्व है। इस दिन से दान तीर्थ परंपरा का जन्म हुआ। तृतीय काल के अंत से चली परंपरा आज तक चली आ रही है। इस दिन हम सभी श्रावक गण अपने दिगंबर भक्त गुरुदेवों को आहार कराकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। इसी दिन प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को उन्हीं के प्रपौत्र द्वारा हस्तिनापुर नगरी में प्रथम बार इक्षुरस का आहार पारणी के रूप में करवाया गया और तभी से इस परंपरा का जन्म हुआ। इस साल इस पावन पर्व पर युगल मुनिराज के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस पावन पर्व को बच्चों को चित्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह समझाया जा सके, जिससे वह उनके दिमाग में लंबे समय तक याद रह सके। तो जैसे ही गुरुदेव के मन में यह आइडिया आया तो मानो जैसे कोई क्रांति आ गई हो। जैसे किसी ने युद्ध के लिए शंखनाद किया और युद्ध शुरू, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ने आह्वान किया और श्रृंखला जुड़ती चली गई। और उसी श्रृंखला में 1 मई दिन रविवार को भारत के अधिकांश हिस्सों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर और उत्साह से भाग लिया। तो चलिए इस प्रतियोगिता को हमारे पूज्य आचार्य श्री का भी भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो चलिए सुनते हैं उनके मंगल उद्बोधन। उपस्थित ज्ञातवा मानव वर्तमान काल में संगठन, संघ, संस्थाएं इन शासन की प्रभावनाओं में बहुत कार्यकारी हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान एक पंजीकृत संस्था है, जिसकी शाखाएं भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में भी हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी जिन शासन की प्रभावना के कार्य कर रही है। धर्म जागृति संस्थान के माध्यम से अभी चित्रकला प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में संपन्न कराई गई है। आज उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले महानुभावों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा तथा प्रांतीय स्तर पर भी पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी संस्थाएं अलग अलग जो कार्य कर रही हैं, जिनके माध्यम से जन शासन की प्रभावना, जैन समाज के बालक बालिकाओं में छुपी प्रतिभा का प्रकटीकरण एवं देवशास्त्रों की सेवा भक्ति के कार्य में संलग्न है। हमारा संस्था के सभी महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मुंडा श्री शिवानंद जी महाराज, प्रश्नानंद जी महाराज वह इस प्रकार के कार्यक्रम में संलग्न हैं। जन शासन की प्रभावना के हेतु युगल मुनिराज को भी हम आशापूर्वक समाधि वृद्धि स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जिन शासन की प्रार्थना हो और उनकी संयम साधना निराकुल निरामय उन्नति को प्राप्त हो। ओम शांति। तो चलिए आप सभी को आचार्य श्री का आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अपने युगल मुनिराज के पावन चरणों में और उनकी प्यारी सी वाणी से सुनते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना एक अत्यंत प्राचीन परंपरा और एक प्राचीन कला है, जिसका उल्लेख आदिनाथ भगवान के माध्यम से षट कर्म में वर्णित आता है। उन्हीं आदिनाथ भगवान की शिक्षा को आगे प्रसारित करने की भावना से ये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन बालकों में संस्कारित करने के माध्यम से इसे आयोजित किया, जिसे भावना राष्ट्र स्तर पर आयोजित करने की रहते हुए अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान के नेतृत्व में इसे आयोजित किया, जिसमें भरपूर रूप से स्थानीय संस्थाओं का और संयोजकों का सहयोग मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। इस भावना से ये आयोजन सफलताओं को प्राप्त हुआ। महानुभाव, ये धर्म जागृति संस्थान के माध्यम से जो आयोजन संपन्न हुआ
उन संस्था के लिए हम बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने धर्म प्रभावना में अपना सहयोग प्रदान किया, और उन बालकों के लिए जिन्होंने इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया उनके लिए विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, जिन्होंने अपने भावों को व्यक्त करते हुए न केवल चित्रों का अंकन किया अपितु भगवान आदिनाथ के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रस्तुत किया। आप निराश नहीं होना यदि आपका नाम प्रतियोगियों में उत्तम श्रेणी में ना आए, क्योंकि बच्चे सभी बहुत ही अच्छे चित्रों का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय किसी न किसी को तो देना ही था। इसी भावना को रखते हुए यहाँ पर संस्था ने निर्णय लिया है उन प्रथम आय, द्वितीय आय और तृतीय आय श्रेणी में जो बच्चों को, उनके लिए भी पूज्य गुरुदेव का वात्सल्यमय आशीर्वाद, और जिन बच्चों ने मेहनत की इस प्रतियोगिता में भाग लिया उनके लिए भी आशीर्वाद। और लगभग 10 राज्यों से इन संस्थाओं के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। उन 10 राज्यों के लिए भी सभी के लिए पूज्य गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो चलिए, अब आपको युगल मुनिराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अब चलते हैं हमारी अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन जी ने भी अपनी इस प्रतियोगिता के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके विचारों को। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं मुनि श्री 108 शिवानंद जी एवं प्रश्नानंद जी की पावन प्रेरणा से अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान के तत्वाधान में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेश स्तर की संस्थाओं ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया और उत्तम व्यवस्था करके कार्यक्रम को सफल बनाया तथा उसमें प्रदेश स्तर पर पुरस्कार भी प्रदान किए। अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न आयु वर्गों के प्रतियोगियों को 5100 रुपये नगद, स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। सभी प्रतियोगियों एवं आयोजकों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई। नर्स के नाम जो आपके सामने आने वाले हैं, इनका चयन हर स्टेट में से हर एज ग्रुप में फर्स्ट के आधार पर किया गया है। मीन्स मैं जो नाम आपके सामने बोलने वाली हूँ वो सब फर्स्ट हैं और उन सभी को मिलने वाला है 1100 रुपये का नकद पुरस्कार। तो एक्साइटमेंट के साथ हो जाइए तैयार, शायद आपके स्टेट से आपका भी नाम इस लिस्ट में हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं असम से। असम से भवेश जैन 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में वो है फर्स्ट और उन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए बहुत ही सुंदर चित्र। शुभी जैन है 9 to 12 ईयर्स की एज ग्रुप में, जिन्होंने बनाया है समोशरण का एक मनोहारी चित्र। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारे तीनों ही विजेता बड़ौत से हैं। पहले 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप के विजेता वर्षिका जैन, जिन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए एक बहुत ही सुंदर चित्र। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में हैं जैनी जैन, जिन्होंने बनाया है आहार दान का बहुत ही प्यारा सा सीन। 5 to 8 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं सिद्ध जैन, जिन्होंने बनाए हैं भगवान आदिनाथ जी। चलिए अब चलते हैं कर्नाटका। यहाँ पर तीनों ही विजेता हमारे बेंगलुरु से हैं। 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में विजेता आ रहे हैं आर्या जैन, जिन्होंने बनाया है आदिनाथ जी को ब्राह्मी सुंदरी द्वारा शिक्षा देते हुए। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में हैं आशीष जैन, जिन्होंने बनाया है समव शरण।
5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप में हैं मनोज्ञा जैन, जिन्होंने बनाया है नीलांजना नृत्य का एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात के हमारे तीनों ही विजेता दाहोद से लिए गए हैं। 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में विजेता है तिथि सेठ, जिन्होंने बनाया है आहार दान का बहुत ही प्यारा सा सीन। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में है रिम तलहेटी, जिन्होंने बनाया है समव शरण। 5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप में है देवांशी ऋचा जैन, जिन्होंने बनाया है कैलाश पर्वत पर 72 जिनाले का चित्र। तो सुनने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में है ओनिशा जैन, जिन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए। 9 to 12 ईयर्स में है सतीश जैन, जिन्होंने बनाया है आहार दान का चित्र। 5 to 8 ईयर्स के एज ग्रुप में है जीविका जैन, जिन्होंने बनाया है आदिनाथ जी का चिन्ह। चलिए अब चलते हैं एमपी की तरफ, मध्य प्रदेश। वहाँ देखते हैं 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में है वाणी जैन, जिन्होंने बनाया है आहार दान का सीन। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में है अमीशी जैन, जिन्होंने बनाया है समव शरण। 5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप में है अंशिका जैन, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालों को दर्शाया है। अब बारी आई दिल्ली की। दिल्ली के विजेता 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में श्रेया जैन है अशोकनगर से। इन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में है स्वस्ति जैन, वो भी हैं अशोकनगर से। उन्होंने बनाया है नीलांजना नृत्य। 5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप में है सानवी जैन उत्तम नगर दिल्ली। इन्होंने बनाया है कैलाश पर्वत पर 72 जिनाले। अब बारी आई महाराष्ट्र की। चलते हैं, महाराष्ट्र में तीनों ही विजेता हैं मुंबई से। 13 to 16 ईयर्स आदि कुमार, उन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए। 9 to 12 ईयर्स अक्षत जैन, इन्होंने बनाया है आहार दान। 5 to 8 ईयर्स इशित जैन, इन्होंने बनाया है आदिनाथ जी का चिन्ह। चलिए अब बारी आई हमारी रंगीले राजस्थान की। राजस्थान में है 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में है हंसिका जैन फ्रॉम सीकरी। इन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में है धनस्वी जैन, ये है मीरा मार्ग। इन्होंने बनाया है नीलांजना नृत्य। 5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप में है देव जैन, ये भी हैं राजस्थान के मीरा मार्ग से। इन्होंने बनाया है षटकर्म उपदेश। चलिए अब चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में है अंश जैन रेवाड़ी मॉडल टाउन। इन्होंने बनाया है आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए। 9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में है प्रशम जैन फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। इन्होंने बनाया है आहार दान का सीन। 5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप में है स्वस्ति जैन, ये भी है सोनीपत से। इन्होंने बनाया है नीलांजना नृत्य। ये सब विजेता तो थे हमारे, जो हमने हर स्टेट से 1100 रुपये वाले प्रथम पुरस्कार के विजेता चुने थे। अब बारी है इन्हीं में से किन्हीं 3 भाग्यशाली विजेता जो कि नेशनल लेवल पर फर्स्ट चुने जा रहे हैं। अब जिनको मिलने वाला है 5100 रुपये का नकद पुरस्कार प्लस गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट। चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन से वो 3 भाग्यशाली विजेता हैं जिन्हें मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज एट नेशनल लेवल। 13 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में भावेश जैन फ्रॉम असम, जिन्होंने बनाया था आदिनाथ जी द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते हुए चित्र। चलिए अब तैयार हो जाइए।
9 to 12 ईयर्स एज ग्रुप के लिए। उसमें चुना गया है हरियाणा के सोनीपत से प्रशम जैन, जिन्होंने बनाया है आहारदान का बहुत ही सुंदर चित्र। अब बारी आई 5 to 8 ईयर्स एज ग्रुप की। इसमें देखते हैं किसको चुना गया है। राजस्थान के मीरा मार्ग से देव जैन, जिन्होंने बनाया है षटकर्म उपदेश का चिन्ह। अब इन 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलने वाला है 5100 रुपए। जी हाँ, इनको 1100 से सीधा 5100 का नकद पुरस्कार प्लस गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें और प्राइज जीतते रहें। जय